तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोधली अध्याय 2 बीस के दांत कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बीस के दांत जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी से आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्रैश कोर्स से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे। वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बीस के दांत जो है क्या है। तो बीस के दांत जो है कहानी है। बीस के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद जन्म, इनका जन्म पूछेगा तो जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछेगा तो जन्म स्थान कहाँ है? पटना बदरघाट में। उसके बाद पिता का नाम पूछ देगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? तो रमावतार शर्मा। माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम रत्नावती शर्मा। उसके बाद बीस के दांत कहानी के जो है प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो खोखा, सेन साहब और मदन। इन तीन पात्रों को लेकर क्या किया गया है? कहानी बनाया गया। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित में रहते हैं तो खोखा, जिनका नाम कासू था, जो सेन साहब के पुत्र था। सेन साहब को लड़की, मतलब सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उसके बाद कह रहा है कि लड़का मतलब लड़का देगा तो 1। सेन साहब की 5 लड़कियां का जो नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यह सेन साहब की 5 लड़कियां थी। मतलब 5 का नाम यह था। उसके बाद लड़का पूछेगा तो लड़का सेन साहब का एक ही लड़का था जिसका नाम था खोखा या कासू। कासू था, प्यार से खोखा कहा जाता था। उसके बाद सेन साहब की कार, सेन साहब एक कार खरीदे थे। उस कार का जो रंग था, कलर था, किस कलर का था? काले रंग का था। काला रंग मतलब काले रंग का वह कार था। कार की कीमत कितने में कार खरीदी गई थी? तो 7,500 रुपये में क्या की गई थी? उस कार को खरीदी गई थी। सेन साहब कार से अपना बहुत अधिक प्रेम करते थे। कार को मतलब अगर एक खरोच भी आ जाता तो वह क्रोधित हो उठते थे। कार के अगल बगल में वो किसी को भटकने नहीं देते थे। लेकिन उस कार को खतरा था तो किससे था? वो कार का, उस मोटर कार का जो खतरा था किससे था? खोखा से था। खोखा को देखा जाता, मतलब प्रारंभ से ही खोखा को क्या किस रूप में देखा जा रहा था? वो तो इंजीनियर के रूप में। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। सेन साहब को खोखा के अंदर मतलब क्या दिखाई देता था? मतलब इंजीनियर बनने की जो संभावना थी उसमें दिखाई देता था। सेन साहब की लड़कियां क्या थी? सेन साहब की लड़कियां क्या थी? सुशील थी। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। क्यों? कि बहुत मतलब मतलब कभी आशा ही नहीं था कि अब पुत्र होगा। उस अवस्था में खोखा हुआ था, इसीलिए वह आंखों का तारा था। उसके बाद सिद्धांतों को बदल देना, सेन परिवारों में सिद्धांतों को बदल देना किसके अनुसार बदल दिया जाता था? खोखा के अनुसार। मतलब सेन परिवार में मतलब क्या लड़कियों को करना है, क्या नहीं करना है, सबको सिखाया जाता था। लेकिन अगर वही गलती खोखा कर देता था तो उसको दंडित नहीं किया जाता, तो उसके अनुसार नियम को बदल दिया जाता था। तो वही सिद्धांतों का बदल देना खोखा के अनुसार। ऐसे लड़के गुंडे, चोर, लुटेरे बनेंगे किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। मतलब गांव के, मतलब आस पड़ोस के लोगों को, मतलब मदन को उसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, मराले बनेंगे। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधालाल। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधालाल न। तो गिरधालाल जो था उसके सेन साहब के फैक्ट्री में काम हम करता था। तो खोखा के दांत तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने। खोखा को दांत टूटे, कितने दांत तोड़ा था? 2 गो दांत टूटा था। मदन के लिए मामूली बात, मदन के लिए मामूली बात हो गई थी। क्या हो गई थी? मार खाना उसके लिए मामूली बात हो गई थी। वाकिफ
शब्द का अर्थ क्या है, तो परिचित। अब खोखा को दांत कैसे तोड़ा, तो खोखा मतलब मदन जो था लट्टू खेल रहा था, और उस लट्टू को खेलते जब खोखा देखता है तो वह क्या करता है, लट्टू खेलने के लिए मांगता है, लेकिन मदन नहीं देता है। उसी बीच को लेकर झगड़ा हो जाता है, खोखा मार देता है उसको, तो मदन भी निडर से भागा था। ये भी 2-4 फैट देकर क्या करता है, 2 दांत तोड़ देता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए खोखा के किसने दांत तोड़ा था, तो मदन ने कई गो दांत तोड़ा था, तो 2 ना। तो अब कुछ रचनाएं हैं, मतलब नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना कौन कौन से है, दृष्टिकोण, मानदंड, विष के दांत और साहित्य का इतिहास दर्शन, यह जो है प्रमुख रचना जो है नलिनी बिलोचन शर्मा की है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने और दो दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। मतलब गिरधर लाल जो थे अपने पुत्र की रोज रोज पिटाई करते थे, मदन की जो पिटाई करते थे रोज रोज करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि खोखा और मदन की झगड़ा होता है, और खोखा क्या करता है मदन को पीट देता है, जिसके कारण मदन भी क्या करता है, खोखा को मार कर दांत तोड़ देता है, 2 दांत तोड़ देता है। जब वह शिकायत गिरधर लाल के पास आती है तो वह खोखा मदन को मारता नहीं है, सीने से लगा लेता है ना, लगा लेता है। मदन को डर था, लेकिन मदन को क्या था, डर था कि आज मतलब पहले से अधिक मुझे बुरी तरह से पिटाई होगी, मतलब अधिक पिटाई होगी। लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को क्या करता है, गले से लगा लेता है, हाथों से उठा लिया, मतलब गोद में उठा लिया। मदन अपने पिता गिरधर लाल के इसी व्यवहार से ना, मतलब इसी व्यवहार को देखकर वह हक्का बक्का रह गया, मतलब अपने पिता के व्यवहार में हुए परिवर्तन को देखकर क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया। इस तरह से आप अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है, तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। शाम के वक्त मदन पड़ोसियों के लड़कों के साथ, अपने पड़ोसी के लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेल रहा था। अचानक खेलता कूदता कासू वहां आ जाता है, और आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ ना मदन से लट्टू मांगने को क्या करता है, लट्टू खेलने के लिए मांगता है, और कहता है कि मैं भी खेलूंगा। मदन लट्टू देने से मना कर देता है। इससे कासू क्रोध में आ गया, और इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ छोड़ देता था। कासू जो था इसी उम्र, इसी अवस्था में अपने मतलब नौकर हो या बहन हो, कोई भी हो, उस पर वह हाथ छोड़ जाता था। तो उसको तो यह आदत था ना, और आदतन उसने आओ न देखा न ताव, मतलब आदत से लाचार था उस, जिसलिए वह आओ न देखा ताव न, मतलब अचानक मदन को क्या करता है, एक घुसा रसीद कर देता है, मतलब मार देता है। और मदन भी क्या था, निडर स्वभाव का था। निडर स्वभाव वाला मदन भी डट कर मुकाबला के पीछे नहीं हटा, डट कर मुकाबला किया और कासू पर टूट पड़ा न, और बाहर कर उसका 2 दांत तोड़ दिया। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गले के कुत्ते, और झोपड़ी और महल की लड़ाई है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। अब क्वेश्चन क्या किया, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का, जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। वह ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ, मतलब खोखा का जन्म तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद सेन दंपति को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कह रहा है आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत का नायक मदन है। काफी इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो कहानी के आरंभ से, मतलब शुरू से लेकर अंत तक छाया रहता है।
वह जीवन के नियमों का अपवाद था। उसे अपने पिता की अमीरी का घमंड था। मदन एक गरीब किंतु निर्भीक और निडर प्रवृत्ति का लड़का है। वह आत्मसम्मान प्रिय बालक है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों पर प्रतिरोध करता है। मदन ही कासू के घमंड रूपी विष के दांत को तोड़ता है। किसी कहानी का नायक वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक हो, कहानी के उसके उद्देश्य तक हो। कहानी का यह बालक मदन है। अतः कहानी में संक्षिप्त भूमिका होने के बावजूद या निभाने के बावजूद कहानी का नायक जो है मदन ही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानी क्या बताना चाहता है, मतलब कहानीकार जो है क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के मध्य मतलब बीच विवाद के कारण पाप नहीं है। मदन शोषण अत्याचार मतलब पाप नहीं है। मदन शोषण अत्याचार और जबरदस्ती के खिलाफ ज्वलित प्रज्वलित बदलता प्रतिशोध का प्रतीक है। शेर साहब की गाड़ी को मतलब थोड़ा सा छू देने पर भी थोड़ी सी गलती के लिए मदन को शोफर द्वारा घसीट कर क्या किया जाता है, पीटा जाता है। लेकिन मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश है। लेकिन मदन क्या करता है, उसका मुकाबला करता है। जो क्या किया गया है, विजय अत्याचारियों पर विरोध करने विजय प्राप्त करने की कोशिश है। दमन का कड़ा विरोध होना ही चाहिए। उसे समूल्य नष्ट कर देना चाहिए, मतलब उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।